अब हम देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि हम लेफ्ट साइड में तो लिखते हैं एनोड, फिर हम लिखते हैं सॉल्ट ब्रिज, फिर राइट साइड में हम लिखते हैं कैथोड, है ना। एनोड कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट साइड में। और कैथोड हम लिखते हैं राइट साइड में। ये है बीच में सॉल्ट ब्रिज, डबल डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। एनोड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रोड, फिर उसकी फिजिकल स्टेट, फिर डैश। डैश रिप्रेजेंट करता है सेपरेशन ऑफ फेजेस। फिर हम लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट, उसकी फिजिकल स्टेट, फिर हम लिखते हैं उसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन वगैरह है अगर तो, या प्रेशर कुछ होगा। ये हमने एनोड की रिप्रेजेंटेशन करी है इस तरह से। फिर हम कैथोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैथोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं पहले इलेक्ट्रोलाइट, उसकी फिजिकल स्टेट, फिर स्लैश। स्लैश रिप्रेजेंट करता है फेज डिफरेंस को, मतलब क्या इसके एक तरफ कोई और फेज होगा, दूसरी तरफ कोई और फेज होगा। फिर इलेक्ट्रोलाइट के बाद इलेक्ट्रोड। अच्छा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ लिखते हैं। फिर इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख दो यहाँ पे, और फिर डैश फेज डिफरेंस के लिए, और फिर इलेक्ट्रोड, और इसका फिजिकल स्टेट। तो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी ऊपर करा ना, ये जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस गिव्स जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले तो देखो, ये हो रही है ऑक्सीडेशन, जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 प्लस में, तो ये ऑक्सीडेशन है, तो ये एनोड होगा। ये कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिडक्शन है, तो ये कैथोड होगा। अब हम एनोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले इलेक्ट्रोड जिंक सॉलिड, उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड, फिर स्पेस डैश इलेक्ट्रोलाइट जिंक 2 प्लस है एक्वस, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है? एक्वस। कॉन्सेंट्रेशन मान लो कुछ भी है, C1 मोलर। फिर आएगा सॉल्ट ब्रिज। फिर अब ये हमने एनोड को रिप्रेजेंट कर लिया, अब कैथोड को करेंगे। कैथोड में पहले आएगा इलेक्ट्रोलाइट कॉपर 2 प्लस, उसकी फिजिकल स्टेट एक्वस, कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर, फेज डिफरेंस डैश, फिर आएगा इलेक्ट्रोड कॉपर, उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर लिया हमने। फर्स्ट एग्जांपल है ये, डैनियल सेल होता है। सेकंड एग्जांपल देखो, अगर हम ये लेना चाहें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगर आप लेना चाहो तो मान लो आप ऐसा करते हो कि ये ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पे H प्लस आयंस होते हैं, ये प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर होता है, और इसमें हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। तो हाइड्रोजन गैस, तो फिर यहाँ बल्ब लगा दो ऐसे करके, इधर कॉपर ही रख लो,
इस तरफ ई कॉपर है और ये कॉपर 2+ आयन्स है। तो इसको ये सॉल्ट ब्रिज तो यहाँ होगा ही, क्या है सॉल्ट ब्रिज। तो अब इसको हम कैसे ये गैस आ गया यहाँ पे। इसमें क्या होता है ना, इसमें देखो ये एनोड है तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगी, H2 कन्वर्ट होता है H+ में। ये गैस है, ये एक्वस है। अब ये गैस इलेक्ट्रोड है, इसका हम थोड़ा सा देख लेंगे कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट क्लास में। अभी इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले इलेक्ट्रोड जो कि प्लेटिनम है, सॉलिड प्लेटिनम वायर होती है, फिर इसके ऊपर होता है H2 गैस की फॉर्म में। दोनों में फेज डिफरेंस है तो इसलिए हमने एक स्लैश डाल दिया। इसका प्रेशर लिखना है तो लिख लो P1 ATM। अब ये इलेक्ट्रोड हो गया, फिर इलेक्ट्रोलाइट आएगा, फिर से फेज डिफरेंस है H+ एक्वस, कॉन्सेंट्रेशन मान लो C1 मोलर। ये ऐसे रिप्रेजेंट हो गया एनोड। फिर आएगा सॉल्ट ब्रिज। कैथोड में पहले इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, कॉपर 2+ एक्वस, कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर, फेज डिफरेंस ले डैश। अब इलेक्ट्रोड कॉपर सॉलिड। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। क्वेश्चन देखते हैं। depict the galvanic cell depict the galvanic cell in which the reaction zinc solid plus 2Ag plus aqueous to zinc 2+ aqueous plus 2Ag solid takes place. Further show number 1 which of the electrode is negatively charged. Second, the carriers of the current in the cell. Third, individual reaction at each इलेक्ट्रोड। करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको हमको पहले तो इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो ये हो रहा है जिंक सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस, जिंक 2+ एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। अब यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, सो एनोड इज जिंक। तो हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। पहले इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट कर लिया, एनोड का जिंक सॉलिड, फेज डिफरेंस, फिर इलेक्ट्रोलाइट जिंक 2+ एक्वस, फिर सॉल्ट ब्रिज आएगा। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ मेंशन की नहीं हुई तो हम नहीं करते, कोई नहीं। फिर आएगा सिल्वर प्लस एक्वस
इलेक्ट्रोलाइट आ गया, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो नहीं करेंगे। फिर आएगा सिल्वर सॉलिड, ये होगी इसकी रिप्रेजेंटेशन। फिर क्या पूछा है, नेगेटिव चार्ज कौन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है एनोड, तो जिंक इज नेगेटिवली चार्ज्ड। थर्ड फिर है कैरियर्स ऑफ करंट इन द सेल, तो हम जानते हैं कि इसकी हम डायग्राम शो करना है ना, डायग्राम बना देते हैं। तो एनोड लेफ्ट में होता है तो यहाँ जिंक आएगा और जिंक एक्वस आएगा, जिंक 2+, और ये है जिंक, और इधर आएगा कैथोड में यहाँ पे सिल्वर आएगा, और इलेक्ट्रोलाइट में सिल्वर प्लस आयंस आएंगे, यहाँ सॉल्ट ब्रिज होगा। सॉल्ट ब्रिज होगा और यहाँ पे वायर होगा, बल्ब होगा। तो ये नेगेटिव टर्मिनल होगा एनोड, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर से ऐसे फ्लो करेंगे। तो चार्ज कैरियर्स कौन है, इनसाइड द सेल चार्ज कैरियर्स आर आयंस, आयंस हैं जो चार्ज कैरी करते हैं। आउटसाइड द सेल इलेक्ट्रॉन्स कैरी चार्जेस, सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं चार्जेस को। थर्ड है आपको इंडिविजुअल दिखाना है रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, और कैथोड हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा। एनोड में ऑक्सीडेशन होगी, जिंक सॉलिड जिंक एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैथोड में रिडक्शन होगी, सिल्वर प्लस सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा।